देखो, सबसे पहले हम एक हाउस टैक्स का एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें जिन लोगों ने पेमेंट पिछली नहीं कर रखी उनको केवल करंट ईयर और पिछले 5 साल की पेमेंट करनी है। जैसे 2004 के नोटिस आ जाते थे लोगों को, लोग बहुत परेशान थे, लाखों रुपए के बिल आते थे। अब आपको जितना आपने बिल भरा हुआ है, मान लो आपने 2 साल का बिल भरा है, तो हमने 5 साल डिमांड करे, तो यू हैव टू पे ओनली फॉर 3 ईयर्स। तो उसमें आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट देना है अपना, और कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपको। आप सिंपल पैसे भरिए और अब हमसे एक एनओसी ले जाइए। और दूसरी बात, यूज़र चार्ज की चर्चा चली आज, हमने सभी आरडब्ल्यूएस को यहाँ पर बुलाया था। लोग चाह रहे थे कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, सर्विसेज के बदले वो पे करने को तैयार हैं, मगर पहले डिस्कशन होनी चाहिए, पहले चर्चा होनी चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, यूज़र चार्ज को हम डेफर कर रहे हैं और चर्चा के लिए हम उनको अधिकारियों के साथ बैठाएंगे और बाद में हम इसका फैसला करेंगे। यदि कोई मान लेते हैं कि 8 साल से पहले कोई टैक्स दे रहा हो और बीच में रोक दिया हो, 7-8 साल से नहीं दिया हो, तो उनको और कोई लेटर नहीं आया, तो क्या उनको यदि सिर्फ करंट ईयर और 5 ईयर प्लस विच मीन्स दैट 6 ईयर्स और उसके पहले के जो 2 साल है वो नहीं देने? एक बार फिर से आप उसको कंफर्म कर। आपको केवल करंट ईयर की पेमेंट करनी है और पिछले 2020 ऑनवर्ड्स आपको पेमेंट करनी है। मान लो किसी ने 2021-22 में पेमेंट की थी और 22-23 में पेमेंट की, 2 साल की आपने पेमेंट की, आपको केवल 3 साल की पेमेंट करनी है पिछले, वो करंट ईयर की तो आप करेंगे। यूज़र चार्ज पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या एमसीडी और क्या आपके नेतृत्व में जो एमसीडी है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो सर्विसेज सोसाइटीज़ को देनी है वो आपके पास पर्याप्त स्टाफ है और पर्याप्त इक्विपमेंट है, आप दे पाएंगे कि यूज़र चार्जेस जो वो देना चाहते हैं और नहीं दे रहे थे, जो उन्होंने रोका हुआ था क्योंकि उनको जो सर्विस नहीं मिल रही थी? देखो, ऐसा है, जब हमारी नीयत होगी काम करने की तो काम भी होगा। केवल एक्सक्यूज़ से निगम नहीं चलेगी, हम पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता के अकॉर्डिंग ही सारे काम। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सर ये है कि सरकार अभी 1 महीने के अंदर ही बनी है आप बीजेपी की एमसीडी में, लेकिन जो एमसीडी के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। और यदि बीजेपी दिल्ली कोशिश भी कर रही है कि आयुष्मान कार्ड को पूरा बहुत अच्छी तरीके से लाया जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, यदि डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी और पैरामेडिक्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या एक दुविधा तो रहेगी सर? देखो, अभी हमें आए 20 दिन मात्र हुए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सबको सैलरी मिलेगी, टाइमली सैलरी मिलेगी, कहीं भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। Thank you. With camera person Deepak Pranav Prakhar reporting for Vision Television.